हेलो स्टूडेंट। तो अब देख रहे हैं गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन में एक्चुअल क्या होता है? तो जो एम्ब्रियो है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में उसका इम्प्लांटेशन हुआ और इम्प्लांटेशन के बाद जो इनर सेल मास है वो डिफ्रेंशिएट होकर के 3 जर्म लेयर बनाता है, जिसको हम एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म कहते हैं। और जिस ऑर्गेनिज्म में 3 जर्म लेयर बनता है, जैसे ह्यूमन बींग्स में बनता है, तो इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये 3 जर्म लेयर से डिफरेंट बॉडी पार्ट का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या फॉर्मेशन होता है। देखिए, एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म से बाहरी जो आवरण है, जैसे आउटर एपिडर्मिस ऑफ बॉडी, इसका निर्माण होता है, या फिर न्यूरल डक्ट और न्यूरल क्रिस्ट, न्यूरल ट्यूब और न्यूरल क्रिस्ट का निर्माण होता है। यानी कि नर्वस सिस्टम जो है वो उसका ओरिजिन एक्टोडर्मल है। अब आते हैं मीजोडर्म। तो मीजोडर्म में देखते हैं नोटोकॉर्ड का, जैसे कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो देख रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स में नोटोकॉर्ड होता है जो कि मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है, जबकि न्यूरल ट्यूब और न्यूरल क्रिस्ट एक्टोडर्मल है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, तो नोटोकॉर्ड का ओरिजिन क्या है? तो मेसोडर्मल है। ठीक है। इसके बाद लाइनिंग ऑफ थोरेसिक एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी यानी जो स्टोमक एरिया है उसका जो लाइनिंग है, या फिर थोरेसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी जो है उसका जो लाइनिंग है, ये मेसोडर्मल होता है। इसके बाद ब्लड या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम जो हो गया वो मेसोडर्मल ओरिजिन का है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू भी जो है मेसोडर्मल है। जैसे ओवरी, टेस्टिस भी देखें तो ओवरी गोनैड है, ये गोनैड भी मेसोडर्मल है। ओवरी हो गया, टेस्टिस हो गया, और यूरेथ्रा या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है वो मेसोडर्मल ओरिजिन है। ये हम लोग ध्यान देंगे। तो ओवरी और टेस्टिस, इसका विशेष रूप से ध्यान देंगे कि मेसोडर्मल ओरिजिन का है। अब रह गया हम लोग को नेक्स्ट देखना है कि इंडोडर्मल ओरिजिन क्या है, इंडोडर्म से कौन कौन बना है। तो एपिथेलियम ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, एपिथेलियम ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये किससे बना है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और लीवर है, पैनक्रियास है, ये ध्यान देंगे। और एपिथेलियम ऑफ यूरोजेनिटल सिस्टम, एपिथेलियम ऑफ यूरोजेनिटल सिस्टम। और यहां पर देखें रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये सारा जो है एंडोडर्म से बना होता है। तो एंडोडर्मल ओरिजिन कौन कौन है? तो ध्यान देंगे फिर, एक एपिथेलियल ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लीवर है, पैनक्रियास है, एपिथेलियम ऑफ यूरोजेनिटल सिस्टम, ये सारा का सारा एंडोडर्म से ओरिजिनेट हुआ है। मेसोडर्म में हम लोग क्या देखें कि नोटोकॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे कि नर्वस सिस्टम जो है पूरी तरह से क्या है, एक्टोडर्मल है, लेकिन ये नोटोकॉर्ड क्या है, मेसोडर्मल है। तो ये बात हम लोग देखते हैं। फिर लाइनिंग ऑफ थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, सर्कुलेटरी सिस्टम, कनेक्टिव टिश्यू, ओवरी, टेस्टिस और रिप्रोडक्टिव डक्ट, ये सारा का सारा मेसोडर्मल हो गया। और एक्टोडर्मल में देखते हैं क्या क्या है, तो आउटर एपिडर्मिस ऑफ बॉडी, इसके बाद न्यूरल ट्यूब और न्यूरल क्रिस्ट, ये सब क्या है, एक्टोडर्मल है। तो हम लोग ये देख लिए स्टूडेंट कि कौन किस जर्म लेयर से बना होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये डिफरेंशिएशन हो रहा है, गैस्ट्रुलेशन हो रहा है, तो सबसे पहला ऑर्गन कौन है जो डेवलप हुआ है? तो सबसे पहला ऑर्गन है हार्ट। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, सबसे पहला ऑर्गन है हार्ट, जो कि विद इन 1 मंथ डेवलप हो जाता है। फिटस का हार्ट का साउंड मदर वोम पर स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है 1 मंथ के दौरान, ठीक है, या लास्ट 1 मंथ में बढ़िया से हम लोग सुन सकते हैं। इसके बाद सेकेंड मंथ में क्या होता है कि लिम्स बन जाता है, लिम्स बन जाता है सेकेंड मंथ में, डिजिट बन जाता है। तो सेकेंड मंथ में क्या क्या बनता है, लिम्स और डिजिट बन जाता है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ऐसे क्या है, जेस्टेशन पीरियड जो है ह्यूमन बींग्स का 9 मंथ का है, उसको 3-3-3
3 ट्राइमेस्टर में बांट दिया गया है। ट्राइमेस्टर यानी ग्रुप ऑफ 3 मंथ। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेजर ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेजर ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट कि 5वां मंथ में, ठीक है, फेटल लाइफ के 5वां मंथ में अगर फीमेल हुई तो उसके ओवरी में उगोनिया बन जाता है और उगोनिया अपना मियोसिस फर्स्ट अप टू प्रोफेज फर्स्ट अप टू डिप्लोटिन स्टेज, यानी डिप्लोटिन स्टेज में जाकर उसका जो सेल डिवीजन है सीज कर जाता है, जिसको प्राइमरी oocyte कहते हैं। तो 5वां महीना बन जाता है। और 5वां महीना में क्या होता है कि फीटस जो है वो पहला बार मूवमेंट भी करता है। तो फर्स्ट मूवमेंट जो बेबी का होता है, बेबी कह रहे हैं, फीटस कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। फीटस जो है उसका फर्स्ट मूवमेंट 5th मंथ में हो जाता है फीटल लाइफ में। इसके बाद देखते हैं कि 6th मंथ यानी कि लास्ट ऑफ 2nd ट्राइमेस्टर, ठीक है, क्या होता है कि बॉडी पर हेयर ग्रो करने लगता है, फाइन हेयर ग्रो करने लगता है। और 7 मंथ में अगर वो मेल है तो उसका टेस्टिस जो है वो इनग्विनल कैनाल के थ्रू नीचे उतरने लगता है और स्क्रोटल सैक में आ जाता है 7 मंथ के दौरान। और 7 मंथ से पहले अगर प्री मैच्योर बर्थ हो जाता है तो बच्चे को संभालना मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली क्या है कि लंग्स में एक सर्फेक्टेंट नाम का केमिकल्स बनता है, ये 6 मंथ के लास्ट में ही बनना शुरू होता है। तो अगर सर्फेक्टेंट नहीं बनता है तो जो अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसका लंग्स कोलैप्स हो जाने का ज़्यादा खतरा रहता है और उसको संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है, चाहे उसको इंक्यूबेटर में ही क्यों न रखा जाए, बहुत प्रॉब्लम होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या होता है। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे कि 7 मंथ के लास्ट तक मिड में या लास्ट में क्या होता है कि आईलिड खुलने लगता है, आईलिड खुलने लगता है, आईलैश ये सब बनने लगता है, सब कुछ बन जाता है। और बच्चा जो है 8 मंथ में एमनियोटिक फ्लूइड को सक करना स्टार्ट कर देता है, एमनियोटिक फ्लूइड को पीना शुरू कर देता है, उसको खाना शुरू कर देता है। और कभी कभी कोई बच्चा बहुत ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड को खा लेता है और फिटस जो है ना वो मदर वोम में ही लैट्रिन भी कर देता है। ऐसे सिचुएशन में बच्चे को सिजेरियन बाहर निकाला जाता है। तो ये है स्टूडेंट जर्नी ऑफ द फिटल लाइफ फ्रॉम जाइगोट टिल बर्थ। तो अब हम बर्थ में क्या देखेंगे, पास्चुरेशन क्या है, लैक्टेशन क्या है, और पास्चुरेशन के बाद बच्चे में कौन सा चेंज आता है, उसका सर्कुलेटरी पाथवे कैसे बदलता है, ठीक है। फिटल सर्कुलेशन कुछ अलग टाइप का होता है और बर्थ के बाद उसमें चेंजेज आता है, और वो चेंजेज अगर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ये सारा बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक इसको देखा जाए।